हार्डवेयर तो जान गए हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन जो पार्ट्स को छुएंगे देखेंगे वो सब हार्डवेयर है, लेकिन उसमें दिया हुआ कि मेजर पार्ट्स, यानी कंप्यूटर का पहला डिवाइस यहाँ दिखा रहा है इनपुट डिवाइस, यानी जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में डाटा को इनपुट किया जाता है वो कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। जैसे माउस का प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग? माउस का प्रयोग करते हैं कुछ भी डाटा को एंटर करने के लिए। कीबोर्ड का प्रयोग क्यों करते हैं? कुछ भी डाटा को एंटर टाइप करने के लिए, जैसे हम लोग राम कुछ भी लिखना है। स्कैनर का प्रयोग क्यों करते हैं? हमारे पास जो डाटा है उसको अगर स्कैनर पे रख दे तो स्कैन होकर के सिस्टम के अंदर आ जाएगा। तो ये सब का काम है सिस्टम के अंदर डाटा को एंटर करना। डिजिटल कैमरा का काम है फोटो खींच के सिस्टम तक डाटा पहुंचाना। वेब कैमरा, आधार सेंटर पे भी एक कैमरा होता, वो वेब कैमरा ही होता है। तो ये वेब कैमरा से क्या होता है कि आपका पिक्चर कैप्चर किया और सिस्टम के पास आ जाएगा। जॉयस्टिक, जैसे गेम वगैरह अगर खोलना है ना, गेम वगैरह अगर खेलना है तो हम लोग गेम खेलने के लिए भी एक कीबोर्ड का यूज करते हैं जिसका नाम होता है जॉयस्टिक। ये इससे कंट्रोल करते हैं उसको, दाएं बाएं फायर कुछ भी, ओके सारा कुछ। इसमें कुछ ज़्यादा बटन नहीं होता है, लेकिन इसमें हम लोग गेम कंट्रोल करने का सारा बटन होता है। बायोमेट्रिक्स, हम लोगों का फिंगरप्रिंट्स अगर सिस्टम में देना है तो बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? बायोमेट्रिक डिवाइस। तो ये भी इनपुट डिवाइस हुआ क्योंकि इसके द्वारा सिस्टम में डाटा इनपुट हुआ। टच पैड स्क्रीन, अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो तो हो गया माइक्रोफोन से, हमारा माइक्रोफोन के द्वारा कुछ भी बोलते हैं तो सिस्टम के पास पहुंचता है। लेकिन अगर कुछ लिखेंगे स्क्रीन टच पे तो वो भी तो सिस्टम तक पहुंचता है। बारकोड रीडर मॉल वगैरह में रहता है, जैसे प्रोडक्ट को स्कैन किया और वो इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ गया, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये देखिए ये बैंक में यूज होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR। कहता है कि चेक को फास्ट प्रोसेसिंग करने के लिए उसमें जो MICR कोड होता है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। ब्लूटूथ क्या है? तो जैसे हम लोग कुछ बोलेंगे तो मेरे बातों को सिस्टम तक कौन पहुंचाएगा? ब्लूटूथ। हाँ, अब वहां से फिर हमको सुनाई देगा तो वो आउटपुट में आ जाएगा, लेकिन हमारे आवाज को जो वहां पहुंचा रहा है तो वो इनपुट है। तो ब्लूटूथ इनपुट आउटपुट दोनों होता है। मैग्नेट कार्ड रीडर, मैग्नेट कार्ड रीडर यूज इन शॉप्स कॉलेज स्टेशन, यानी अगर आप ATM कार्ड रखते हैं उस कार्ड को रीड करने का जो काम करता है वो कार्ड रीडर का है। वही रीड करके इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुंचाता है? सिस्टम तक। देखिए यहाँ पे मैग्नेट कार्ड रीडर है जो कहाँ यूज होता है? शॉप में, है ना। ATM मशीन में जैसे हम लोग कार्ड लगाते हैं उसको रीड करके सिस्टम तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हुआ ना, क्योंकि कार्ड रीड किया कार्ड को और रीडर क्या किया? सिस्टम तक पहुंचाया। अब सिस्टम आगे का प्रोसेस देखेगा। तो ये कार्ड रीडर भी इनपुट डिवाइस हुआ। और एक ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, हम लोग जो एग्जाम देते हैं 10th या 12th का, उसमें जो मार्किंग करते हैं उस मार्किंग को रीड करने वाला मशीन क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसी वजह से उस सीट का नाम OMR सीट होता है। अब वो उसको रिकॉग्नाइज करके सिस्टम तक डेटा देता है, फिर सिस्टम उसको चेक करता है कितना सही कितना गलत है। लेकिन बात करते हैं कीबोर्ड का, तो कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है ही, लेकिन कीबोर्ड में एक होता है वायर कीबोर्ड जिसमें तार लगा रहता है, और एक होता है वायरलेस जिसमें तार नहीं लगा रहेगा। फंक्शन की क्या है? तो F1 से F12 तक जो बटन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन की, जो डिपेंड करता है एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर पे। जैसे हम लोग जब कीबोर्ड की बात करते हैं तो कीबोर्ड में एक फंक्शन की होता है। देखिए यहाँ पे सर्च करेंगे हम लोग कीबोर्ड, देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, खुल गया। अब देखिए यहाँ पे तो दिखा नहीं रहा है, ये 1 2 3 ये सब सारा कुछ दिखा रहा है, लेकिन ऊपर में एक बटन आता है F1 F2 F3 है ना, ऐसे करके। तो उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन की। यहीं पे रहता है 1 के जस्ट ऊपर देखिएगा ना, 2 के ऊपर, तो यहाँ पे F1 रहेगा, F2 रहेगा, F3 रहेगा, F12 तक बटन होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन की। क्या कहते हैं? फंक्शन की, जो डिपेंड करता है एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर पे। किस पे डिपेंड करता है? एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर। तो फंक्शन की का जो काम है क्या है? देखिए कहता है कि डिपेंड तो करता है एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर पे। जैसे यहाँ दिया हुआ F5,
एक F5 का 4 प्रयोगी दिया हुआ है, यानी कि एक F5 से रिफ्रेश भी होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर चेंज होने पर, यहाँ पर विंडो सॉफ्टवेयर में होता है। अगर आप विंडो में हैं तो F5 से रिफ्रेश होगा, लेकिन अगर वही नोटपैड में रहेंगे तो क्या होगा, डेट एंड टाइम आएगा। वर्ड एक्सेल में रहेंगे तो गो टू डायलॉग बॉक्स आएगा, और टैली में रहेंगे तो पेमेंट वाउचर। यानी एक ही बटन का अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रयोग है, इसीलिए बोला गया कि ये किस पे डिपेंडेंट है, एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर पे। अगला है टाइप्स ऑफ माउस। माउस क्या है, एक मैकेनिकल माउस होता है और एक ऑप्टिकल माउस होता है। तो मैकेनिकल माउस कौन सा माउस, पहले का जो माउस आता था मैकेनिकल था, रबर का गेंद। देखिए हम लोग गूगल में चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस, देखिए यहाँ जैसे जाइएगा तो देखिए दिख रहा है माउस। पहले का माउस में इस तरह का रबर का गेंद आता था, समझे। लेकिन अब जो आता है ना वो सब लाइट के माध्यम से चलता है, तो उसको हम लोग ऑप्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल। और ऑप्टिकल में ही दो तरह का माउस आता है, एक वायर है और एक वायरलेस। जिसमें तार लगा है वो वायर है, और जिस माउस में तार नहीं है, सेंसर के माध्यम से चलता है, वो वायरलेस। अब जब हम लोग डाटा इनपुट कर लेते हैं तो इसके बाद क्या होता है, सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए आता है।